चालू करो। हो गए। देखिए ये जो क्वेश्चन है शायद 2011 के क्वेश्चन से सेकेंड सीटिंग में आया था, फिर उसके बाद ये 2015 में पूछा गया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि फिर इस बार आने वाला है, ठीक। ये क्वेश्चन है कि बिंदुओं ए पॉइंट 2 दिया है, ए और बी पॉइंट दिया है। बिंदुओं ए -2 और बी पॉइंट में दिया है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड ए बी दे दिया और उस रेखाखंड को कोई ऐसा पॉइंट है जो वो पॉइंट उस रेखा को 4 भागों में विभाजित कर देता है, ठीक ना। तो वो उस पॉइंट को हमें निकालनी है, उस पॉइंट का हमें निर्देशांक प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप सब लोग कॉपी नोटबुक को खोल लीजिए, पेन उठाइए और जिस तरीका से हम इस पर बता रहे हैं उस तरीका से समझकर आप अभी पुनः अपने कॉपी में बनाइए, ठीक है। तो कैसे एक रेखाखंड हम सबसे पहले खींचेंगे। एक रेखाखंड खींच लिया गया। देखिए ये रेखाखंड ए बी है, ए और बी है, ठीक है। इस पॉइंट इस बिंदु का निर्देशांक दिया है, एक का -2 और एक 2, ठीक है। और बी का दिया है 2, 8 दिया है। अब सबसे पहले इस पर हम बैठाएंगे। हमें सस्पेंशन ये हुआ कि इस पर भाई बिंदु हम बैठाएं कैसे हम जानेंगे कि वो बिंदु कहाँ कहाँ बैठाएं, ठीक ना। तो आप अपने अनुमान से इसके बीचों बीच एक पॉइंट डालिए। ये रेखा कितने भागों में विभाजित हो गया? कितने भागों में? तो 2 भागों में। अब यहां ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट बैठाइए। अब कितने भागों में विभाजित हो गया? 1, 2, 3 भागों में। ये रेखा हमें कितने भाग चाहिए? तो 4 भाग चाहिए। अब यहां बैठा दीजिए। ये पुनः रेखा देखिए किस तरीका से 4 भागों में पुनः विभाजित हो गया। और आप इस तीनों 2 पॉइंट का तो नाम दिया है ए और बी दिया गया है, लेकिन ये 3 पॉइंट है। इस तीनों पॉइंट का नाम हम अपने आप से दे देंगे। कोई भी आप दिल खोलकर अपने आप से इसको नाम बैठा दीजिए, कोई भी। जैसे पी है, क्यू है और आर है। हमें तो साधारण यही लगता है, पी क्यू आर। दुनिया कहती है कि सब टीचरवा यही देता है, पी क्यू आर। अरे क्यों नहीं, वो भी तो पॉइंट है, ठीक ना। तो इस पर कोई चर्चा करने की बात नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि स्वतंत्र हैं आप पॉइंट बैठाने के लिए। ए बी सी डी है तो भी बैठा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आप पी का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक, आर का निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें ट्रिक बैठाइए कि ए और बी दिया है। अरे भाई 2 पॉइंट दिया है, इसमें तीनों पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या करेंगे? विभाजन सूत्र लगाएंगे? नहीं लगा सकते हैं। लगा सकते हैं तो सबसे सरल इजी है कि इसको मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसलिए कि ए बी, पुनः ए बी का मध्य बिंदु क्या हो सकता है? क्यू हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मध्य बिंदु का सूत्र अपनाएंगे और क्यू का निर्देशांक हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। कैसे? तो देखिए एक में निर्देशांक दे दिया है -2, बी में दे दिया है 2, 8 दिया है। इस पर हम x1 का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, x2 का मालूम हो गया, y1 का मालूम हुआ और y2 का मालूम हो गया। इतना आप सबको मालूम हो गया। q का डायरेक्ट लिखेंगे, ए बी का मध्य बिंदु। देखिए सजा कर लिखा जाए, ए बी का मध्य बिंदु बताइए क्या है? ए बी का मध्य बिंदु क्यू है? नहीं है, बीचों बीच क्या है? क्यू है, इसलिए क्यू का निर्देशांक निकालेंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र x1 + x2 अब बटे में 2 होता है, y1 + y2 और y2 होता है। आपको ये याद होनी चाहिए। आप अपने कॉपी पर, अपने दीवालों में, जहां स्टडी आपका रूम है उस दीवालों में आप फार्मूला को लिखकर
चपका दीजिए और कहीं से भी जाइए उस पर अपने आँखियाँ लड़ा लीजिए, ठीक है, आपको पुनः याद हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू हमारा -2 है। चलिए आते हैं यहाँ, x1 का वैल्यू -2 और प्लस x2 का वैल्यू क्या है 2 है, 2 रखिए बाई 2 हो गया। आ रहा है समझ में। अब y1 का वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, 2 रख लिया गया, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 8 है, 8 रख लिया गया, और इसके बटे में 2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब 2 डिजिट एक ही हो और एक माइनस में और एक प्लस में उसको लेस करते हैं, घटाते हैं, तो कितना आता है 0 आता है, 0 आता है, इसके बाई 2 हो जाएगा। 8 2 10 बाई 2, देखिए ये कट जाएगा 5 बार में, और इसको कटाते हैं तो 0 ही होता है। तो यहाँ 0 और 5 हमारा क्या आ गया, 0 और 5 क्यू का निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार, जस्ट इसी प्रकार यहाँ आप सब लोग बताएं कि जब ए बी का मध्य बिंदु क्यू है तो ए और क्यू का मध्य बिंदु क्या होगा, ए और क्यू का मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु P है ना। तो P का हम निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो x1 का वैल्यू देखिए आप सब लोग यहाँ x1 x2 है ना, y1 y2 आ रहा समझ में। तो यहाँ x1 का अब सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग खुद इस पर ध्यान दीजिए और बैठाइए। x1 का मान -2 है, -2 प्लस x2 का वैल्यू 0 है, और इसके बटे में 2 हो जाएगा। फिर y1 का वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, और प्लस y2 का वैल्यू क्या है 5 है, अब बाई 2 हो जाएगा। इस तरीक़ा से -2/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। देखिए ये कट गया ना, तो -1 और 7/2। इस प्रकार हमारा P का निर्देशांक -1 और 7/2 आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें R का निर्देशांक निकालना है, तो ये भी मध्य बिंदु के सूत्र पर बैठाएंगे या पुनः आ जाएगा। कैसे, Q और B के मध्य बिंदु क्या है R है, इसलिए Q और B के मध्य बिंदु का सूत्र पर अपनाएंगे, अब बिल्कुल आ जाएगा। कैसे, तो Q का मध्य बिंदु Q और B, Q का निर्देशांक लिख लीजिए 0 5 और B का निर्देशांक लिख लीजिए 2 8, ठीक है। A x1 x2, ये y2 हुआ और ये y1 हुआ। R का निर्देशांक निकाल रहे हैं, x1 प्लस x2 होता है, x1 का वैल्यू 0 प्लस x2 का वैल्यू 2 हुआ, बाई 2 हो जाएगा। और y1 का वैल्यू 5 है और y2 का वैल्यू 8 है, और इसके बटे में 2 हो जाएगा। कट गया 1/। अब यहाँ देखिए 1 और 13/2 ये आपका R बिंदु का निर्देशांक हुआ। इस प्रकार ये तीनों बिंदु आपके सामने, आपके आँखों के नज़रों के सामने दिखाई दे दिया, ये 1 और 13/2। इस प्रकार हमारा तीनों का निर्देशांक मालूम हो गया। इस तरीक़ा से हम अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है।